हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में। और आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूं क्योंकि मैं भी इंडिया में स्ट्रैंडेड थी पिछले साल। मैंने 4 से 5 महीने वहां पे बहुत मुश्किलों का सामना किया क्योंकि हमारा घर भी यूएई में है और हमें भी वापस आना था। तो मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ, फील कर सकती हूँ कि आप इस वक्त किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स ले रहे होंगे, कितने कॉल्स आप दिन के कर रहे होंगे ट्रैवल एजेंट्स को, या कितनी न्यूज़ आप फॉलो कर रहे होंगे जिसमें से आधी न्यूज़ बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत होती है जिसमें पूरी सच्चाई आपको बताई नहीं जाती है और हम गवा बैठते हैं बहुत सारे अपने पैसे एजेंट्स के पास और बहुत सारी एयरलाइंस के पास हमारे टिकट्स बुक हो जाते हैं जिसके पैसे वापस लेने के लिए हमें हजारों कॉल्स करनी पड़ती हैं। उनके कॉल सेंटर्स बिजी होते हैं, वो हमारी कॉल्स का जवाब नहीं देते। आज काफी दिन के बाद ये वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि पहली बात तो मैं भी इस सिचुएशन से निकल चुकी हूं, तो मेरा दिल किया कि अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं। और सेकेंडली, जो करंट न्यूज चल रही है इसके ऊपर और जो कुछ एक फैक्ट्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट बस यही है कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। लोग कहते हैं कि आप लंबे वीडियोस बनाते हो, ओवर एक्सप्लेन कर देते हो चीजों को, लेकिन ना एक्सप्लेन करना या अधूरा एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सबकी समझ अपने हिसाब से होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं किया होता और कई चीजों को अच्छे से समझाना मेरे लिए भी जरूरी होता है। तो इसलिए प्लीज थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ऑप्शंस देखेंगे कि अभी फिलहाल इंडिया में कोरोना के चलते क्या ट्रैवल ओपन होगा, क्या अभी फ्लाइट्स शुरू होंगी, इस चीज का मैं जवाब दूंगी। सेकेंडली, क्या और ऑप्शंस जो लोगों को दिए जा रहे हैं वहां पे क्या वो सही हैं, क्या उसमें आप निकल के आ सकते हैं यूएई, और आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजों के ऊपर हम बारीकी से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैंने आज एक फेसबुक के ऊपर ग्रुप देखा, दुबई का ही कोई ग्रुप था शायद, और वहां पे किसी ने पूछा हुआ था कि हम इंडिया में स्टक है, स्ट्रैंडेड है, तो हम कैसे वापस आए, ऑप्शंस लिखें। तो उसमें लोगों ने अपनी अपनी नॉलेज के तहत बहुत सारे आंसर्स दिए हुए थे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इन ग्रुप्स के ऊपर बहुत सारे लोग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको कहूंगी कि जो यहाँ के ऑफिशियल पेपर्स हैं जैसे गल्फ न्यूज है और खलीज टाइम्स है, वो यूएई के अपने न्यूज पेपर्स हैं और यहाँ पे जो न्यूज है बिल्कुल सच्ची और साफ बताई जाती है। हर चीज और हर पहलू को बहुत ढंग से ही समझाया जाता है। और आज भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो खलीज टाइम के पेपर में आज से कुछ दिन पहले छापी गई है और उसमें काफी सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिखी गई हैं। तो पहले उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहा है कि ट्रैवल एजेंसीज ने कंफर्म किया है कि जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं जो यूएई आना चाहते हैं उनके लिए अभी एक ट्रैवल का ऑप्शन खोला गया है जिसमें कि आई थिंक आर्मेनिया जा सकते हैं या उज्बेकिस्तान जा सकते हैं लोग। इंडिया से टिकट बुक करके पूरा एक पैकेज दिया जा रहा है जिसमें फूड, ट्रैवल, रहना सहना, आपका हर चीज आपको दी जाएगी। और वहां पे अगर आप इंडिया से ट्रैवल करके जाते हो, वहां पे रह के अगर आप क्वारंटीन कर लेते हो 14 दिन का, उसके बाद यूएई में आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके अलावा मुसाफिर.com के आई थिंक एक जो मैनेजर हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है इसके बारे में कि ये जेन्युइन है, उनकी तरफ से इनिशिएट किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 हजार दिरहम का खर्चा इसमें बताया गया है, जिसमें फ्लाइट, होटल स्टे, खाना, इंडियन मील्स और पीसीआर टेस्ट आर्मेनिया में सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। और लोग ये कह रहे हैं कि ये आपको चार्टर फ्लाइट से सस्ता मिलेगा। चार्टर फ्लाइट्स आपको पता है बहुत महंगी पड़ती हैं और चार्टर फ्लाइट्स में भी कई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जिनके पास मेरे ख्याल से यहाँ का रेजिडेंट वीजा है या यहाँ की एमिरेट्स आईडी है, उन्हीं को ही ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन उसमें भी कई आगे कैटेगरीज हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा मामला है और कई लोग चार्टर फ्लाइट्स के ऊपर, चार्टर फ्लाइट्स के नाम पे आपको पता है पैसा भी बना के शायद आपको ठग भी सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप फ्लाइट बुक करें और बाद में वो आपको बोल दें कि चार्टर फ्लाइट हमने बुक की लेकिन हमें अप्रूवल नहीं मिली है यूएई जाने की, तो उस चक्कर में आपके पैसे फंस सकते हैं। तो चार्टर फ्लाइट मैं ज्यादा एडवाइज नहीं करती, एक्सेप्ट कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है यहाँ वापस आने की। सेकेंड, अब इस पहलू के ऊपर हम देख लेते हैं कि जो आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान वाला भी क्वारंटीन वहां करने का ऑप्शन है, ये अभी शुरू हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 22 तारीख को, 22 मई को ये लोग कर रहे हैं शुरू। तो इसमें क्या
फायदा है, क्या नुकसान है। जो मुझे फायदा लगता है, यस, जिनको यहाँ आना बहुत जरूरी है, जिनकी जॉब सफर हो रही है या कुछ भी है, वो लोग ऑफकोर्स कोई भी अवेलेबल ऑप्शन है उसको लेंगे, रिस्क लेंगे। लेकिन इसमें रिस्क ये है कि मान लीजिए आने वाले दिनों में अगर यूएई ने ही कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया कि वो वहां से आने वाले पैसेंजर्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं देगा, तो उस मामले में आपके पैसे जो है वो बर्बाद हो सकते हैं, आपका टाइम बर्बाद हो सकता है। तो इसमें रिस्क है, बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल ये जो न्यूज है वो जेन्युइन है। इसमें यही बताया गया है कि जो मई 12 को फ्लाइट शुरू हो रही हैं, रहीश बाबू है उनका नाम, जनरल मैनेजर ऑफ मुसाफिर.com, उन्होंने स्टेटमेंट दी है खलीज टाइम न्यूज़पेपर को कि इसमें भी रिस्क है। उन्होंने ये बात कही है। Indian expats who are trying to come either via Armenia, but they will have to undergo 14-day quarantine. But if the UAE impose a travel ban on Armenia similar to Nepal and other countries, it would be risky. तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको बोली है, सेम चीज इस पे लिखी हुई है ऑलरेडी। तो फिलहाल के लिए ये एक ऑप्शन है। उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम क्या फ्लाइट्स खुल रही हैं। अब हम फ्लाइट्स के ऊपर और टिकट्स के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्लाइट्स और टिकट्स के ऊपर गाइज आपको एयरलाइन का एक सिस्टम समझाती हूँ। एयरलाइन में टिकट बुकिंग होती है, उसके आने वाले टाइम के आसार को देख के वो टिकट की बुकिंग खोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर टिकट की बुकिंग खुली है और एयरलाइन का नाम छपा है कहीं पे कि बुकिंग शुरू हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दुबई के लिए 20 तारीख से या 1 जून से या 22 जून से या जो भी लिखा हुआ होता है, तो ये चीज का फर्क समझे कि टिकट की बुकिंग शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लाइट शुरू हो रही है। अगर ये भी लिखा हो ना कि फ्लाइट शुरू हो रही है, उसमें भी नीचे लिखा होता है कि अप्रूवल मिलने के बाद ही कंफर्मेशन होगी। तो टिकट बुक करना और फ्लाइट का एक्चुअली में टेक ऑफ होना दो अलग बातें हैं। तो कोई भी एयरलाइन जो है वो एस्टिमेट देखती है कि शायद फ्लाइट्स खुल जाएंगी इस तारीख को, तो उसको देखते हुए वो लोग अपनी जो है फ्लाइट की बुकिंग्स खोलते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आए और टिकट बुक करें। लेकिन टिकट बुकिंग करने का मतलब श्योरिटी नहीं है कि फ्लाइट उड़ेगी या फ्लाइट को परमिशन मिलेगी। तो होता क्या है, एयरलाइन वाले अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग खोल देते हैं और लोग क्या है वो निकलना चाहते हैं, वो बुकिंग फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कहीं टिकट सोल्ड आउट होगी तो हम पीछे ना रह जाएं। उस चक्कर में जब फ्लाइट को परमिशन नहीं मिलती है यूएई आने की, तो उस चक्कर में लोगों के पैसे जो है वो एयरलाइंस के पास फंस जाते हैं, क्योंकि एयरलाइंस में कई रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो आपके पैसे हमेशा रिटर्न नहीं करते। तो इस चक्कर में आपके पैसे कई एयरलाइंस में जो है वो फंसने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा कि जब पिछली बार हम वहां पे स्टक थे तो हम भी इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि घर में आप बंद हो और लोग आपको दिख नहीं रहे, कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग है, पहले ही इंसान का दिमाग जो है वो सही जगह पे नहीं होता, ऊपर से 100 तरह के खर्चे होते हैं इंसान के अपने, और जिन लोगों की यूएई में जॉब है, जॉब की टेंशन है, घर की टेंशन है और हजारों टेंशनों में से इंसान निकल रहा होता है और उसको जरा सी कोई खबर आती है तो फट से वो डिसीजन ले लेता है कि वो टिकट बुक कर ले। टिकट बुक करने के बाद क्या होता है, जब फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, रीस्केड्यूल करने के लिए बोला जाता है, तो आपको अगर मान लीजिए कहीं और किसी एयरलाइन में ऑप्शन मिल रही होती है तो आपको लगता है पहले वाली टिकट आप कैंसिल करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, उसके चलते जब आप उनके कॉल सेंटर्स को फोन करना शुरू करते हो वो फोन नहीं उठाते और भी आपका टाइम वेस्ट होता है और आपके टेंशन और आपकी परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। यही सेम चीज हमारे साथ पिछले साल हुई थी। बहुत सारी एयरलाइंस के टिकट्स मैंने बुक कर लिए थे, जब भी कोई न्यूज आती थी हम टिकट बुक कर लेते थे, जब भी कोई न्यूज आती थी हम टिकट बुक कर लेते थे, लेकिन उन पैसों को एडजस्ट करने में या रीबुकिंग करने में या उसको चीजों को हैंडल करने में हमारा बहुत सारा टाइम बर्बाद हुआ है, क्योंकि कई बार हम 4-4 घंटे कॉल सेंटर के कॉल पे होते थे लेकिन कोई आगे से फोन नहीं उठाता था, जवाब नहीं देता था या हमारे पैसे वो वापस करने को तैयार नहीं थे। हमारी एयर इंडिया की टिकट के पैसे हमें करीबन आने के 4 से 6 महीने के बाद हमें मिले हैं। लेट मी टेल यू, हमें पैसे भी इतनी जल्दी रिफंड नहीं हुए थे हमारी टिकट के उस टाइम पे, तो हमें इतना वेट करना पड़ा। तो आप इस चीज को समझें, इसलिए अंधाधुंध टिकटें बुक ना करें सारी एयरलाइंस के साथ में। अभी जो सिचुएशन है, देखिए न्यूज आपके लिए एक ऐसा जरिया है जो आपको बहुत सारी चीजें खुले में बताता है। अभी न्यूज में ये बताया जा रहा है कि इंडिया में भी कोरोना फैल रहा है, थोड़ा कंट्रोल में है पहले से कंपैरेटिवली, लेकिन अभी भी कोरोना बहुत फैल रहा है। नेचुरली जहां पे इतनी प्रॉब्लम फैली होगी कोई दूसरा देश उस प्रॉब्लम को अपने देश में नहीं आने देगा, इसी वजह से उन्होंने ये बैन शुरू किया है यूएई ने कि इंडिया से पैसेंजर्स यहाँ नहीं आएंगे।
वो श्योर होना चाहते हैं कि कहीं कोरोना यहाँ पे भी आके बहुत ज्यादा बुरा हाल ना हो जाए, क्योंकि हम अपने पड़ोसी की गलतियों से सीखते हैं कि हमारे देश में अब इतना कोरोना फैला हुआ है तो कोई भी कंट्री जो है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि उनकी भी कंट्री में इतना बुरा हाल ना हो जाए, नेचुरल सी बात है। तो उसके चलते अब क्या होगा, अब सिचुएशन जब तक कंट्रोल नहीं होगी फ्लाइटें तब तक नहीं चलेंगी। फ्लाइटें अभी भी सिर्फ ऐसे ही चलेंगी जैसे पहले चल रही थी कि जो लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनको आना अलाउड होगा, लेकिन यहाँ आके उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा, या आपके लिए ऑप्शन है इंडिया टू किसी और कंट्री जाना। पहले तो बहरीन वाले भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि आप इंडिया से बहरीन जा सकते हो और बहरीन में जाके आप 14 दिन का क्वारंटीन कर सकते हो और उसके बाद यूएई एंटर कर सकते हो। अब मेरे ख्याल से वो चीज भी बंद हो गई है। तो प्लीज अपना होमवर्क करना, अपने आप को अपडेट रखना, न्यूज के साथ जोड़ के रखना जरूरी है। लेकिन फटाफट से जब आपके सामने कोई न्यूज आती है तो आप उसी वक्त फौरन जो है टिकटें बुक मत करो, क्योंकि आपका पैसा एजेंट्स खा सकते हैं और एजेंट्स आपको मिसलीड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एजेंट्स के लिए आजकल अपॉर्चुनिटी है। जब लोग मजबूर जब होते हैं तभी तभी उनका फायदा उठाया जाता है। तो एजेंट्स के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आपका फायदा उठाएं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास जेब में शायद पैसे भी वहां पे खत्म हो गए, उनको सैलरी की, उनकी जॉब की बहुत जरूरत होगी, तो उनको आना जरूरी होगा। तो वो मजबूरी में बेचारे दूसरों से पैसे ले लेके भी हो सकता है कि एजेंट्स के झांसे में आ जाए। तो रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज एजेंट्स के झांसे में मत आइए। चार्टर फ्लाइट्स बहुत महंगी होती हैं, वो आई थिंक उनके लिए ही होनी चाहिए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ आने की, और चार्टर फ्लाइट कोई अफोर्ड करेगा तो वही बुक कर सकता है। और उसमें भी काफी इफ्स एंड बट्स हैं, उसको एजेंट के साथ पूरी तरह से चेक कर लीजिए अगर आप चार्टर फ्लाइट बुक कर रहे हैं। दूसरी बात आपको मैंने बताई है, अगर किसी और कंट्री में क्वारंटीन करके यहाँ एंट्री का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो ये आप इस चीज को समझे कि भी कोई गारंटी नहीं है। आज जो चीज इनिशिएट हुई है, कल को अगर यूएई की तरफ से कोई चेंजेस होते हैं तो ये भी फ्लाइटें दोबारा बंद हो सकती हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के, और अपने कान आंख खुले रखिए, आसपास की सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती हमारे देश में, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल फ्लाइट्स शुरू होंगी। और जहां तक मुझे लगता है, अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो मुझे लगता नहीं, अभी मई तो निकल ही गया है ऑलमोस्ट, आई डोंट थिंक सो कि जून हाफ तक भी ये चीजें नॉर्मल होंगी, अभी भी इफ्स एंड बट्स चलेंगे उसमें। तो प्लीज गाइस, बस इतना ही बोलना था मैंने आज, कि अपने पैसे बचाइए, अपना टाइम बचाइए और किसी के झांसे में मत आइए, और थोड़ी सी पेशेंस रखिए। आई नो दिस टाइम इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, फॉर मी, फॉर एनीवन, तो इसको हमें पेशेंस से ही निकालना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। तो चलिए, इसके रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट्स मेरे पास आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जो आर्टिकल है इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी, ताकि आप एक अच्छे से इसको एक बार देख लें कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको सूट करती है ये डील तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वही मैंने बात कही है कि कुछ पता नहीं है कि ये चीज भी श्योरली काम करेगी या नहीं करेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।